हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठ के मैंने अपने चेहरे का कर लिया बुरा हाल, यानी कि लगा लिया हल्दी तल्दी, लेप लिया अपने फेस पे। देन फिर नहा सुना के मैं छानने लगी पूड़ियाँ, क्योंकि भूख लगी थी। और नहाने के बाद यानी फेशियल टेशियल करके नहाने के बाद मेरे चेहरे का ग्लो कुछ और ही था। देख रहे हो कैसे चमक रही हूँ मैं। देन फिर खाना पीना खाने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए, यानी ट्रेन का टाइम होने ही वाला था। और सच कहूँ तो मेरी मम्मी लोग हमारे ऊपर दया ना करके इतना सारा बैग तैयार कर दिया, और इतने भारी भारी बैग्स हैं कि क्या ही बताऊँ। फिर सभी लोग जब रेडी हो चुके थे तो अब आ गया का टाइम निकलने का, इसलिए मैं अपना चश्मा वश्मा लगा करके रेडी हो गई कि चलो चलते हैं। देन फिर हम लोग टोटो पकड़ के निकल गए स्टेशन की ओर। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ट्रेन आने से पहले ही हम लोगों को स्टेशन पहुंचना पड़ता है, देन सही प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। उसके बाद आधा घंटा ट्रेन का और वेट करना पड़ता है, क्योंकि ई बा बिहार, और बिहार में ट्रेन हमेशा लेटे आता। तो ट्रेन हमेशा की तरह जैसे कि लेट होती है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। तब तक यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ही ट्रेन आने लगती है, वैसे ही अचानक से न जाने कैसे इतना सारा लोग आ जाते हैं आगे में। फिर भीड़ भाड़ का सामना करते हुए फाइनली हम लोग अपने सीट पे बैठ के निकल लेते हैं रांची की ओर। तो जी हाँ, ये ट्रिप है रांची का। तो गर्मी छुट्टी चल रही थी, हम लोग जो है आज तक कभी भी अपनी लाइफ में मासी के घर नहीं गए थे, इसलिए आज जा रहे हैं हम लोग अपने मासी के घर। तो अब लगभग शाम हो चुकी थी, और इसलिए मैं अपने सीट पे आ गई। यहाँ पे फैन तो नहीं था, इतना अच्छा हवा नहीं आ रहा था, पर चूंकि ये ऊपर वाला अपर सीट था, यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए मैं यहीं पे बैठ गई। हम लोग सारे आदतों से मजबूर हैं, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन पे अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दिया और अपनी अपनी मस्ती मजाक स्टार्ट कर दी। लेकिन इस मस्ती मजाक के बीच में हमारी प्यारी बहना कैसे बच जाती, इसलिए मैंने और भैया ने मिलकर हमारी प्यारी बहना को भी लपेट लिया। हिमांशु तनु खाएगी ना पॉपकॉर्न 10 में। एक बार बोल दो पॉपकॉर्न 10 में दिलाएंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी प्यारी बहना यानी कि तन्नू सीरी को बिल्कुल भी इस चीज़ का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो मस्त अपने मोबाइल चलाने में व्यस्त थी। तो हमने सोचा कि छोड़ो जाने दो, तो हम लोग अपना अपना फ़ोन चलाने लगे। भैया जी रील देख रहे थे और मैं देख रही थी शॉर्ट्स। देन फिर अंधेरा हो गया, फिर भी हमने नीचे देखा तो इसको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपना मस्त फोन में बिजी है। मम्मी जी मस्त खराटे लेके सो रही हैं, एंड मेरे प्यारे भ्राता श्री और मैं तो ऊपर से लटके हुए ही थे। और अंधेरा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तो रात के लगभग 10:30 बजे आए टीटी महोदय, और टीटी महोदय ने आने के साथ सभी का नींद तोड़ा और बहुत बड़े बड़े लाइटों को जला दिया, जिसके वजह से सभी लोग सोए हुए जगे गए, यानी कि हमारे प्यारे भ्राताश्री माताश्री और सभी लोग। और फिर बाद में इन्होंने पूछा एंट गाट गाट, जिसका मजा हम लोगों ने इनके जाने के बाद लिया, क्योंकि भाई झालमुड़ी बेचने वालों का तो चलता है, उन्हें आवाज निकालना पड़ता है ऐसा। लेकिन पूरे ट्रेन में यही एक ऐसे टीटी महोदय थे जो कि ऐसा आवाज निकाल के टिकट मांग रहे थे, जिसको सुनने के बाद हम लोग पूरा हंसे। देन फिर तनु दीदी को ठीक नहीं लग रहा था, उन्हें जाना था वॉशरूम। तो रात के लगभग 12:30 बजे मैं आई उसके साथ में गेट के पास, क्योंकि वॉशरूम जाना था उसे। देन फिर मैं अपने सीट पे आके लेटी, और लगभग 1:30-2 बज के ट्रेन जा रही थी। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि हम लोग कौन से स्टेशन पे हैं। अंधेरा भी इतना था कि कुछ बाहर का दिख भी नहीं रहा था। ऊपर से आवाजें ऐसी ऐसी आ रही थी, कभी ट्रेन जंगल में रुक जा रही थी, एंड उसी के साथ हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। पूरी रात बीत गई, मैं एक बार भी सो नहीं पाई। बीच में लगभग आधे घंटे के लिए मुझे नींद आई, जिस टाइम मम्मी जगी, लेकिन फिर मैं 3:30 बजे अप्रोक्सीमेटली जग गई। उसके बाद मम्मी जी वापस सो गई और मैं जगह के जगह रह गई, क्योंकि मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी।
तभी रास्ते में हमने देखा बहुत ही चमकता हुआ दृश्य, जिसको देखने के बाद मुझे क्यूरियोसिटी जगी कि उस जगह पे क्या होगा। तो मैंने थोड़ा सा जूम मारा, पर मुझे क्या पता था ये तो हमारे स्टेशन के बीच में ही मिल जाएगा, यानी कि जिस स्टेशन पे हम लोग थे उसके थोड़े से ही दूर में ये शहर था। लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये शहर नहीं है, ये किसी चीज़ की फैक्ट्री है। मतलब सच कहूँ तो इतना अच्छा लाइटिंग फैक्ट्री में होना अनबिलीवेबल था। पर चूंकि ये रांची है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इस बात को नज़रअंदाज ना करते हुए मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर हम लोग इस दृश्य का मज़ा लेने के बाद निकल गए आगे की ओर। और ट्रेन चूंकि किसी के लिए नहीं रुकता तो हमारे लिए क्यों ही रुकेगा। और धीरे धीरे सुबह होने लगी, मौसम हल्का हल्का साफ होने लगा, बाहर का नज़ारा धीरे धीरे और भी खूबसूरत होने लगा। सच कहूँ तो मैंने आज तक इतना प्यारा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य यानी कि नेचुरल ब्यूटी आज तक नहीं देखी। बाहर में जो पहाड़ दिख रहे थे, बाहर के जंगल, और यहाँ तक कि इसके पहाड़ों के बीच की नदियाँ, OMG। जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा था और भी ये जो नज़ारा था सुंदर होते जा रहा था। फिर धीरे धीरे सूर्य देवता बाहर आने लगे और मौसम को और भी मज़ेदार बनाने लगे, जिसके वजह से प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ गया। यहाँ के जो पहाड़ थे, ओस थे, जंगल थे और खेते इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मुझे रात में एक तो डर की वजह से नींद नहीं आई, क्योंकि बाहर का आवाज़ और नज़ारा इतना डरावना था। ट्रेन कभी कभी जंगल में रुक जा रही थी, और सच कहूँ तो अभी मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, पर ट्रेन की आवाज़ इतनी थी कि आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं। और सुबह में मैं इसलिए नहीं सोई क्योंकि बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था, मुझे लगा कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं पूरी रात ही नहीं सोई। फाइनली टाइम बीतता गया और हम लोग पहुंच गए अपने स्टेशन जहां पे हमें उतरना था। ये है रांची का स्टेशन और यहीं पे हम लोग अभी फ़िलहाल उतरेंगे। देन फिर स्टेशन पे उतरने के बाद हमें आए थे हमारे मौसा जी और मौसी जी पिक करने के लिए। फिर हम लोगों ने पकड़ा टोटो और टोटो पकड़ के निकल गए हम लोग घर। और घर पहुँचने के बाद हमने जो किया वो सोच के तो आप हैरान हो जाओगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने बाल सही कर लिए। लेकिन मेरा बाल ख़राब नहीं था, इसलिए मैंने नहीं सही किया। तो घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया सामान को ढूंढने का और निकालने का, क्योंकि लगेज बहुत भारी था। अपने पर्स को खंगाल रहे गाइस, हम लोग का खजाना खो गया है। हाँ मिल गया, हम लोग का डायमंड मिल गया। ये मेरी छोटी बहन जेली बैंगल्स नहीं, कश्मीरी बैंगल्स है। जेली बैंगल्स अलग होता है। जेली बैंगल्स, वो भी कश्मीरी बैंगल है। मेरे पास भी है पिंक कलर का। ये सबसे पहला काम है हम लोगों का, कहीं भी जाने के बाद अपने सामान को उछलना और उससे चीज़ों को हल्का करना, ताकि लेके जाने में वापस हमें भारी ना लगे। यहाँ पे भी मैंने तन्नू दीदी को रोस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग सो गए नहा सुना के खा पी के। फिर शाम होने के बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। गाइस 5:30 बज गया है। अभी हम लोग निकले घूमने के लिए। मतलब घर में ऐसा ना बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे, तो धूप इतना भयंकर कर दिया है, लू बरस रही है बुहार में। अब जा रहे हैं हम लोग घूमने फालतू में, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे, पर जा रहे हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये लोग। बाहर में मस्त घूमने फिरने के बाद मैंने कुछ सामान खरीदा और फिर मैं किचन में आके, मेरी बहन लोग भी पहले मेरी मदद कर रही थी, पर फिर बाद में वो लोग बाहर में ट्यूशन पढ़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे अकेले काम कर रही हूँ। अब आप लोग सोचोगे मैं क्या बनाने वाली हूँ। फिलहाल आप लोग सोचो मैं बताती हूँ। तब तक मैंने क्या क्या किया किचन में कांड। मैंने पहले सभी चीज़ों को रेडी कर लिया जो कि बिना मतलब कि पकाने वाली थी। उसके बाद फाइनली मैंने पैन चढ़ाया और तवे को गर्म करने के बाद मैंने हल्का जला भुना ही सही पर अपना सैंडविच बनाकर तैयार कर लिया। और सैंडविच दिखने में इतना जला हुआ लग रहा था कि क्या बताऊँ, पर ये सैंडविच खाने में बहुत टेस्टी था। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में और आप लोग जुड़े रहे मेरे रांची के ट्रिप में। मैं दिखाऊंगी कि मैं आगे कहाँ घूमने गई। तो बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में।